वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? देखो बेसिकली बेटा पोटेंशियल क्या है, जैसे आपने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो आप मैकेनिकल फिजिक्स में, तो आप कहते हो कि यहाँ पे है तो फर्स्ट से इस मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, ऊपर ले जाऊंगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग पोजीशन पे क्या होती है, इसकी पोजीशन पोटेंशियल क्या हो जाती है, इसकी चेंज हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक of location. Potential is a characteristics of a location and potential energy is a characteristics of charge. कैसे देखिए, जैसे मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई किसी चार्ज को मूव करवाऊंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब फोर्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब क्या है, यहाँ पे कोई फोर्स है। जब मैं यहाँ पे किसी चार्ज को मूव करवाऊंगी तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन किसकी फॉर्म में होगा, एनर्जी की फॉर्म में। तो वो चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब चार्ज है। ठीक है, इसलिए कहा पोटेंशियल एनर्जी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लोकेशन। बेसिकली तुमने जो पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी है उसको देखते हैं अभी। ठीक है, ये दो पॉइंट वैसे ही बताए आपको। आपके पास क्या है कि पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहते हो, टू मूव द चार्ज इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, टू मूव द चार्ज इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट any acceleration is called potential। किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक मूव करवाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा विदाउट एनी एक्सेलरेशन, उसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको लिखते क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वोल्ट। यूनिट क्या होगी, वोल्ट। और दूसरी लिखे तो वर्क डन की यूनिट क्या होगी, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम। तो क्या बनी, जूल पर कूलम। अगर मैं कहूं डिफाइन 1 वोल्ट तो उसके लिए क्या कहते हैं आप लोग, 1 वोल्ट। क्या लिखेंगे कि अगर एनर्जी कितनी हो जाए, 1 जूल, वर्क डन कितना हो जाए, 1 जूल, और चार्ज कितना हो जाए आपका, 1 कूलम, देन आपके पास 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। इफ वर्क डन इज 1 वोल्ट, 1 जूल एंड चार्ज इज 1 कूलम, देन 1 वोल्ट कितने बराबर होगा, 1 जूल पर 1 कूलम। तो यूनिट क्या होगी, वोल्ट, और 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, जूल पर कूलम के। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से नोट्स बना लेना अपने साथ के साथ। ठीक है, पोटेंशियल वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml2t-2, अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, और चार्ज के लिए क्या लिख दोगे, कूलम। ठीक है, तो कूलम इसको ऐसे लिख लोगे, ml2t-2 कूलम इनवर्स। ठीक है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा फॉर द पोटेंशियल। अगर एम्पियर की फॉर्म में लिखो तो Q को क्या लिख दो, AT, कि चार्ज I क्या होता है, Q/T डायमेंशन फॉर्मूले में, तो Q को क्या लिख लोगे, I इंटू T। तब डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा आपका, वो जिस फॉर्म में भी आपसे पूछता है, A इंटू टी, तब डायमेंशन, ये A एम्पियर, T क्या है, टाइम, ml2t-3 एम्पियर इनवर्स। ठीक है, टू मूव द चार्ज इनटू दैट पॉइंट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट क्या होती है इसकी? 1 वोल्ट। वोल्ट और 1 वोल्ट कितने के बराबर होगा? 1 जूल पर कूलम के। ये इसका क्या आ जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपकी वो कैसी क्वांटिटी है? आपकी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब देखो हम इसको लिखते कैसे हैं बेसिकली। ये हो गया, सब बच्चों ने लिख लिया? लिख लो एक बार फटाफट जल्दी से, लिखिए जल्दी से सभी बच्चे। ये बेसिक सा पॉइंट था पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है आपके पास? लिख लिया सभी ने? ठीक है। तो आगे देखिए इसमें, अब मैं कहती हूं आपने किसी चार्ज पार्टिकल को ए से बी मूव करवाया। ये पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट है बी। ये पॉइंट आप समझना, फिर मैं इनको डेरिवेशन में समझाऊंगी अच्छे से कैसे। अभी जस्ट लिख लो एक बार। ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में है ये सारे। तो किसी चार्ज को आप लोग यहां पे, ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और किसी चार्ज को मान लिया यहां से और यहां तक आप मूव करवा रहे हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ठीक है। तो किसी चार्ज को आप ए से बी मूव करवाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्यू चार्ज है यहाँ पे, बड़ा चार्ज क्यू। ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी, ये फोर्स लगाएगी इस चार्ज क्यू के ऊपर। कितना? क्यू ई। समझिए, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने एक ही लाइन दिखाई समझाने के लिए। मान लीजिए कोई रीजन है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू चार्ज के कारण, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझने के लिए मैंने एक ही लाइन को ड्रॉ करा यहाँ पे। जब इस किसी चार्ज को मैं इधर मूव करवाऊंगी तो मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है? क्यू ई। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड we do work because electric field act force on the charge Q। कितना? QE। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। किसके ऊपर? चार्ज पार्टिकल पे। कितना? QE। तो हमें उस QE फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने में। ठीक है। तो हमने मान लिया चार्ज पार्टिकल को किधर से किधर लेके आ रहे हैं? ए से बी लेके जाए। हम किधर लेके आए? ए से बी। तो वर्क डन हम किधर से कहां कर रहे हैं? ए से बी कर रहे हैं इधर। वी डू वर्क डन ए टू बी। ठीक है। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है आपका? पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है आपका? पोटेंशियल। लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या कर रहे हैं? अगेंस्ट कर रहे हैं। हम वर्क डन ऐसे कर रहे हैं, हमने वर्क डन ऐसे करा, एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। बिकॉज हमने वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड से अगेंस्ट करा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग दो, जैसे वेलोसिटी a विद रिस्पेक्ट टू b लिखते हो, तो वैसे इसको क्या लिख दोगे? vb माइनस va इज इक्वल्स टू नेगेटिव, ये वर्क डन आएगा किसके अकॉर्डिंग? a टू b पर यूनिट चार्ज। ठीक है। अरे समझ आया? ये आपके पास क्या होगा? सॉरी, ये माइनस ले लेना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा vp माइनस va। इस माइनस को इधर लेके आओगे, इसको लिख लो va माइनस vb पहले, कि आप a पॉइंट पे पोटेंशियल था va, मान लो कि a पॉइंट पे पोटेंशियल va था और b पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आपका? vb है। ठीक है। तो आप a पोटेंशियल से b पोटेंशियल तक लेके आए आप लोग, तो क्या है? va माइनस vb। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं, तो ये वर्क डन कैसा हो गया? नेगेटिव। ठीक है। अब अगर मैं इस नेगेटिव को
वी ए बराबर वर्क डन ए टू बी पर यूनिट चार्ज। ये वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है? वर्क डन बाई, मैं प्रूव करूंगी इन चीजों को कैसे आई है, अभी प्रूव भी करूंगी। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल वर्क डन होगा हमेशा, ठीक है। तो अगर मैं ए से बी लेके जा रही हूं, कब लेके जा रही हूं? ए से बी, ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क डन कितना करा, क्वेश्चन में पूछेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के द्वारा वर्क डन पूछेगा आपसे कि एक्सटर्नल वर्क डन कितना हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन कितना हुआ, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन किधर कर रही है? बी से ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पास वी ए माइनस वी बी वर्क डन ए टू बी पर यूनिट चार्ज। ये ध्यान डायरेक्ट अभी याद रखो, फिर इसको प्रूव भी करेंगे भी। तो क्या याद रखोगे? तो ये होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स में लोगे न्यूमेरिकल के लिए याद रखना भी, अगर ए से बी ले जा रहे हो तो यहां से ए बी है तो यहां से भी क्या आएगा? ए से बी। लेकिन एक्सटर्नल वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स से अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा और उस नेगेटिव के कारण यहाँ आ जाएगा वीपी माइनस वी ए, वीपी माइनस वी ए। दूसरा देख लो, अगर आप किसी बॉडी को बी से ए ले जाते हो, अगर आप किधर ले जा रहे हो? बी से ए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? वर्क डन बी टू ए और इधर आएगा वी ए माइनस वी बी, और वी ए माइनस वी बी वर्क डन ए टू बी, बी टू ए, वी बी माइनस वी ए वर्क डन बी टू ए। ये कब होगा? पर यूनिट चार्ज। ये सिचुएशन कब लिखोगे? बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये सिचुएशन कब लिखोगे? बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ये ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट काम कर रहे हो तुम। जब किसी बॉडी को तुम ए से बी लेके आ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है और तुम इससे इलेक्ट्रिक फोर्स से अपोजिट काम वर्क करते हुए यहाँ लेके आ रहे हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये कैसा आ जाता है? नेगेटिव। तो इस नेगेटिव आया यहाँ पे, तो इस नेगेटिव को मैं इधर ले गई, तो पोटेंशियल को मैंने क्या लिख दिया? वीपी माइनस वी ए। तो ये बस ये पॉइंट याद रखना न्यूमेरिकल के लिए डायरेक्ट, कि अगर आप वर्क डन ए से बी कर रहे हो और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है तो यहाँ हो जाएगा वीपी माइनस वी ए, ठीक है। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होगा तो यहाँ से ए टू बी होगा, तो यहाँ भी क्या होगा? ए टू बी होगा, ठीक है। इसी तरह अगर बी टू ए ले जा रहे हो, किधर लेके जा रहे हो बॉडी को? चार्ज को बी टू ए, तो एक्सटर्नल है तो यहाँ तो आ जाएगा वी ए माइनस वी बी, और इलेक्ट्रिक है यहाँ बी टू ए है तो यहाँ भी क्या आएगा? बी टू ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो किधर लग रहा है? बी टू ए ही लग रहा है ना। तो कहां से कहां जा रहे हो आप? बी टू ए, तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। अब देखो इसको प्रूव करते हैं। अभी तक शायद सबको लग रहा होगा कि ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, लेकिन अभी मैं बताती हूँ ये कैसे आया, ठीक है। देखिए ये डायरेक्ट पॉइंट याद रखना, लिख लिए सारे पॉइंट्स आपने। तो देखिए आगे एक बार, मान लिया आपने, तो क्या होगा? मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है नंबर ऑफ, पहले मैं सीधा ऐसे डायरेक्ट लिखती हूँ, ठीक है, एक ही ले लेते हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसी चार्ज को आप लोग पॉइंट ए से बी लेके आ रहे हो, ठीक है, इधर से इधर ए टू बी, ठीक है। इसका हेडिंग भी डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसी में ही करवा दूंगी इस केस को मैं। तो आपके पास आप किसी चार्ज को
जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक है, तो ए से बी जब आप इसको मूव करवाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर फोर्स लगा रही है, ये आपके पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ठीक है, आप इसके अपोजिट ऐसे बाय एक्सटर्नल फोर्स आपका ऐसे लग रहा है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लग रहा है, इधर लग रहा है। इस इलेक्ट्रिक फोर्स से अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स आप यहाँ लगा के लेके आ रहे हो, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है F डॉट। अब मान लिया कि ये पॉइंट, ये क्यू चार्ज था, मैं यहां से इस P पॉइंट पे लिया, ये कोई मान लिया आपने P पॉइंट, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी आपकी x है। ठीक है, और मान लो कि ये जो एक पॉइंट है ना, ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, RP डिस्टेंस पे। पोजीशन वेक्टर जो है इसकी पोजीशन ओरिजिन जाए और रखा हुआ क्यू चार्ज, यहां से ये जो B पॉइंट है ये RB डिस्टेंस पे मान लिया। ठीक है, और जो आपके पास ये A पॉइंट है ये RA डिस्टेंस पे। ठीक है, ओरिजिन से। ठीक, RA और RB सुविधा के लिए मान लिया 1 2 कुछ भी लिख सकते हो। मैंने मान लिया कि ओरिजिन से B पॉइंट RB डिस्टेंस पे है, RB पोजीशन पे है, और जो ओरिजिन से A पॉइंट है वो RA पोजीशन पे है। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मान लिया आप इस चार्ज को इधर से इधर, आप स्मॉल के लिए मान लो, ठीक है, कितनी डिस्टेंस मूव करवा के लेके आ रहे हो, dx डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी मान लिया आपने, dx डिस्टेंस। ठीक है, तो F डॉट है dx। फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने लिख दिया कि मान लिया मैं A से B इसको मूव करवा रही थी, टोटल एक छोटे से डिस्टेंस में जब मूव करवाया तो वर्क डन कितना करना पड़ा, F डॉट dx। नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से अगेंस्ट वर्क डन करवा रही हूँ, इसलिए यहाँ पे वर्क डन क्या है, नेगेटिव। ये डॉट क्यों आया, ये फॉर्मूला अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एक्सटर्नल वर्क तो आप ऐसे कर रहे हो F एक्सटर्नल, और F इलेक्ट्रिक इधर है आपका। ठीक है, मान लिया आपके पास हो सकता है ये A पॉइंट यहाँ होता, ये B पॉइंट यहाँ होता, तब भी आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसे लेके आते तो dr ऐसे हो जाता। ठीक है, तब इन दोनों के बीच में एंगल थीटा होता है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स और dr के बीच का एंगल हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन की डेफिनेशन क्या कहती है, F डॉट ds, इसलिए इसको F डॉट ही रखोगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, देखो अब फोर्स इधर लगा के लेके आ रहे हैं हम लोग, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारी इस सिचुएशन में इधर ही बनेगी। देखो मैं फोर्स इधर लगा रही हूँ एक्सटर्नल, और मेरी डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, मैं A से भी इधर ही ले जा रही हूँ, और मेरा फोर्स भी इधर ही एक्सटर्नल। तब यहाँ पे वर्क थीटा कितना बन जाएगा, 0 cos 0। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ से वर्क डन। मैंने जर्नल, ये dr जर्नल के लिए दिखाया, अगर थीटा एंगल कुछ होगा तो वहां क्या करेंगे। ठीक है, मैंने इस केस के लिए अभी बात करी है कि मेरा फोर्स इधर लगा और मेरे पास dx डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो थीटा क्या बना वहां पे आपका 0। तो मेरे पास क्या आ गया, F डॉट F इंटू dx माइनस F इंटू dx। माइनस क्यों आया, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फोर्स से अगेंस्ट वर्क डन कर रही हूँ। बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे थीटा 180 डिग्री लिख लिया उन्होंने, और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री दिखा दिया। यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, पहले उन्होंने कह दिया कि थीटा 180 डिग्री बना, cos 180 माइनस, इसलिए यहाँ माइनस आ गया। कैलकुलेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर कंसेप्ट समझिए कि क्या कंसेप्ट वो कहना चाहता है। वो दोनों कंसेप्ट दोनों तरीके से मैं समझाती हूँ कि आप, हमने डायरेक्ट कहा कि हम चार्ज को इधर से मूव करवा रहे मैकेनिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स, कि मैं इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से अगेंस्ट मूव करवा रही हूँ, तब यहाँ पे नेगेटिव आया। ठीक है, बात तो वही है। और तो मैं इधर मूव करवा रही हूँ अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स, तो मैं जिधर मूव करवाऊंगी उधर ही वर्क डन मुझे करना पड़ेगा। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट इधर ही है, तो मेरा थीटा 0 बना, तब मेरे पास क्या है, माइनस F इंटू dx। ठीक है, अब इसी सिचुएशन को अगर हम इलेक्ट्रिक की तरीके से समझे तो देखो, हम आंसर यही आना है, सॉल्यूशन में लास्ट में यही आना है, लेकिन कंसेप्ट को समझिए। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स,
पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा इस एंड पे, मान लिया। अब मैं इस किसी टेस्ट चार्ज को इधर मूव करवा के लाऊंगी, तो देखो ये टेस्ट चार्ज में ये जो चार्ज है Q नॉट, ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो क्या होगा, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करके खींच लेगा अपने आप, तो मुझे वर्क डन क्या करना पड़ेगा, तो अपने आप ही आ जाएगा इधर। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक तो मुझे कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ा, तो अपने आप चल के आ गया अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे। लेकिन देखो अपने आप तो आ गया, लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है, कांस्टेंट मोशन होना चाहिए, मतलब विदाउट एक्सेलरेशन। टू मूव द चार्ज बट इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इंफिनिटी क्यों मानते हैं कि इंफिनिटी में पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। टू मूव द पॉइंट इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। विदाउट एनी एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। मतलब ये चार्ज कांस्टेंट मोशन से आना चाहिए, लेकिन जब ये अपने आप चल के आएगा तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा, और डेफिनेशन कहते हैं कि हमें कैसे लेके आना चाहिए, विदाउट एक्सेलरेशन। इसलिए क्या करेंगे, जैसे एक रूम में कोई बच्चा घुस रहा है, एक स्टूडेंट रूम में अंदर घुस रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उसको ऐसे आगे से धक्का मारते हुए धीरे धीरे आगे से धक्का मारो, फिर ऐसे धीरे धीरे खिसकाते हुए लाऊंगी पीछे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, क्योंकि ये अपने आप तो एक्सेलरेशन से आ रहा है, इसलिए मैं इसको आगे से ऐसे धक्का मारूंगी और आगे से फोर्स लगाऊंगी और क्या लेके आऊंगी, धीरे धीरे पीछे, विदाउट एक्सेलरेशन। ऐसे मैं ऐसे फोर्स लगाते हुए ऐसे लेके आ रही हूं, तब देखो मैं फोर्स तो ऐसे लगा रही हूं ऐसे, और लेके क्या आ रही हूं, पीछे इस साइड में। फोर्स तो मैं अपने सामने लगा रही हूं और लेके मैं अपने इस साइड आ रही हूं, तब थीटा कितना बनेगा, देखो मैं फोर्स इसको ऐसे आगे से धक्का देते हुए, फोर्स तो मैं ऐसे लेके लगा रही हूं और लेके किधर आ रही हूं, मैं ऐसे, तब थीटा कितना बनेगा, 180 डिग्री। थीटा कितना बना, 180 डिग्री। तो देखो वर्क डन की डेफिनेशन F डॉट dx, ठीक है, तो थीटा कितना बना, 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, तो क्या आ गया, माइनस एफ dx, ठीक है। उसको इन शॉर्ट में डायरेक्ट ये कह देते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आ रहे हैं मैकेनिकल फिजिक्स में। अगेंस्ट का मतलब क्या है, वो वर्ड समझ लीजिए। अगेंस्ट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स ये कहती है आपकी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये क्यू चार्ज जो है अपने आप अट्रैक्ट होके आ जाएगा इधर, ये अपने आप अट्रैक्ट होके आ जाएगा, लेकिन आ तो जाएगा, लेकिन वो किससे आएगा, किसी एक्सेलरेशन से। लेकिन मुझे कैसे लेके आना है उसको, विदाउट एक्सेलरेशन। इसलिए मैं उसको आगे से, जैसे एक रूम में बच्चा तेजी से बाहर आ रहा है एक्सेलरेट करता हुआ स्पीड में, तो मैं क्या करूंगी, उसको थोड़ा धक्का मारते हुए पीछे धीरे धीरे अपने पैर खिसकाते हुए नॉर्मल मोशन में लेके आऊंगी स्लोली। तो मैं उसको फोर्स तो अपने हाथों से आगे लगा रही हूं और लेके मैं उसको पीछे आ रही हूं, ठीक है। तो मेरे पास वर्क डन थीटा क्या बन जाएगा, 180 डिग्री, वर्क डन क्या आया, माइनस एफ डी एक्स। तो बात वही जाके टिक जाएगी, ठीक है। एक्चुअल में ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है, लेकिन कह ये देते कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से अगेंस्ट लेके, आपको बुक्स में ये लिखा मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपने यहाँ पे क्या ले लिया, माइनस। तो देखो आप अगेंस्ट फोर्स मतलब आप ऐसे लेके आ रहे हो, ऐसे भी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है फिर तो आपकी, तो थीटा क्या बना फिर, जीरो। तब वर्क डन क्या हो गया, माइनस एफ डीएक्स। तो आना तो यही है लास्ट में। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी बच्चों को, एक बार बताना मुझे। तो फिर बेटा आगे, अब आगे कैसे करेंगे, क्लियर हो गया कि ये कैसे लेना है, कैसे भी आप सिचुएशन को मानो। बाकी एक्चुअल में ये हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तब यहाँ पे बुक्स में क्या लिखा मिलेगा आपको, यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है, इसलिए वो 180 ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये मान के आप ये ले लो या ये ले लो, मैंने दोनों तरीके से समझा दिया कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो गया, माइनस एफ डीएक्स। अब देखो ये दो चार्ज है Q, और ये यहाँ पे पॉइंट पे चार्ज आ गया Q, स्मॉल q, जिसको आप Q नोट कह रहे हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस
बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब कहां से कहां ले जा रहे थे, मान लिया पॉइंट आपने ले लिया था ए टू बी, ठीक है, तो लिख दोगे आर ए टू आर बी, ठीक है, यही कहा था मैंने ए टू बी, ठीक है। हटा दो इसको मैं एक बार। तो वर्क डन क्या कर रहे हो आप लोग, यहां पे भी लिख लो वर्क डन कहां से कहां ले जा रहे हो, ए से बी, ए टू बी, ए टू बी, ठीक है। तो वर्क डन ए टू बी क्या बना आपका, ये के क्यू नोट तो बाहर ले लो, क्यू भी बाहर ले लो, आर ए टू आर बी, ये माइनस ऊपर ये एक्स की पावर माइनस ऊपर ले जाऊंगे, एक्स की पावर माइनस टू इंटू डी एक्स। तो वर्क डन ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नोट कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू आर ए टू आर बी। इसका इंटीग्रेशन कर लो, यहीं पे पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो, लिमिट लगा दो आर ए टू आर बी, ठीक है बेटा। तो क्या बन जाएगा, ए टू बी क्यू नोट, ठीक है, कितना बना, माइनस के क्यू इंटू, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस क्या बन गया आपका प्लस, ये एक्स की पावर माइनस वन आर ए टू आर बी। वर्क डन ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज के क्यू, इसको वन बाई एक्स लिख लो, आर ए टू आर बी। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या बन जाएगा, पोटेंशियल, ये बन गया आपका पोटेंशियल वी ए बी, वी ए बी। तो ये बन जाएगा आपके पास यहां से डब्ल्यू ए टू बी क्यू नोट, ठीक है। तो क्या बना, ये के क्यू वन बाई आर ए माइनस वन बाई आर बी, सॉरी वन बाई अपर लिमिट आर बी माइनस आर ए, ठीक है। तो यहां आ जाएगा ये वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल, जैसा कि हमने वेक्टर डिस्प्लेसमेंट रूल में पढ़ा है। ए कहते हैं जिधर मैंने कहा तीर का निशान हो ए टू बी, उधर से घटा देते हैं, तो वी बी माइनस वी ए, ए से कहा लाइन में बी में, क्या है वी बी माइनस वी ए। वर्क डन ए टू बी बाई क्यू नोट, और ये के क्यू इधर से निकलिया बेटा, ये वन बाई आर बी माइनस वन बाई आर ए। इस पूरे रिलेशन को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ये इसको मैं जनरलाइज कर देती हूँ थोड़ा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ए इनिशियल पॉइंट था, बी फाइनल पे लेके आए बराबर, वर्क डन इनिशियल टू फाइनल बराबर बाई क्यू नोट, के क्यू ये लिमिट लगा लो वन बाई आर एफ माइनस वन बाई आर आई। इस फॉर्मूले को याद रखना जर्नली, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि माइनस कब लेना है और प्लस कब लेना है, ठीक है। हमेशा आंसर राइट आएगा। बाकी मैं स्टार्टिंग में लिखवा चुकी थी कि यहाँ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होगा, वर्क डन जब बाई एक्सटर्नल फोर्स होगा, ये वर्क डन किसके द्वारा आया है, एक्सटर्नल के द्वारा। ये वर्क डन कौन सा है आपका, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। जब वो इलेक्ट्रिक के द्वारा पूछेगा तो यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, यहाँ वाली पोजीशन चेंज हो जाएगी बस। जब एक्सटर्नल के द्वारा पूछेगा तो यहाँ क्या आया, वी बी माइनस वी ए, और यहाँ क्या आया, ए टू बी, ठीक है। क्लियर, यहां तक लिखो फटाफट जल्दी से, फास्ट। बस ए पॉइंट कहां पे हो जाए, इन्फिनिटी पे। पॉइंट ए कहां पे है, इन्फिनिटी पे, मतलब इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लेके आ रहे हो आप लोग किसी डिस्टेंस आर तक, ये जो आपने एक्स या आर जो भी लिखी हुई है, ठीक है। तो इन्फिनिटी टू एक्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इन्फिनिटी से
ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, पार्टिकल को आप इंफिनिटी से x डिस्टेंस तक लेके आए, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी x, ये q चार्ज है, ठीक है। तब आपका वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि या ये कह दो कि VA कहाँ हो गया इंफिनिटी पे, कि जो A पॉइंट है वो आपका कहाँ चला गया इंफिनिटी पे, ठीक है। तो VA क्या हो जाएगा आपका इंफिनिटी, और VB को क्या मान लो आप लोग, V मान लो, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से देख लो, या आप बस करना भी चाहो तो जहां लिमिट मैंने RA टू RB ली है वहां पे आप क्या ले लो, इंफिनिटी टू x, ठीक है। x लिख लो या r, जो भी आप लिख दो, x या r, जहां जो भी डिस्टेंस मानोगे आप लोग Q से P पॉइंट तक की, ठीक है। तब क्या बन जाएगा आपके पास, मैं ये केस इसी में कर दे रही हूँ यहीं पे ही, तो क्या बन जाएगा, VB को V लिख दिया, VB को V लिख दिया, VA क्या हो गया आपका 0, ठीक है। तो वर्क डन कहां से कहां कर रहे हो अब, इंफिनिटी टू P पॉइंट तक, या इंफिनिटी टू x डिस्टेंस तक लिख दो, x तक लिख रहे हो, P पॉइंट कहां है, Q पॉइंट से x डिस्टेंस पे, डिवाइड बाय Q नोट बराबर KQ। अब ये RA डिस्टेंस कहां चली गई, इंफिनिटी पे, ये RA डिस्टेंस कहां पे चली गई आपकी, इंफिनिटी पे, और RB को क्या मान लोगे आप लोग, x, RB कितनी है आपकी x, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ से 1/x माइनस इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी क्या होता है 0, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KQ/x, ठीक है। जनरली अब आपने पीछे निकाला था पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक, या है पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ये आ गया पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास, अब आपने क्या पढ़ा था पीछे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है, KQ/x, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी पॉइंट चार्ज के कारण, KQ/x का स्क्वायर, यह आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर इन दोनों में ग्राफ की वेरिएशन की बात करें, सिर्फ पोटेंशियल का ग्राफ बनाओ यहाँ पे, तो ये पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x के, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/x के, तो इधर पोटेंशियल लिख लोगे, इधर x, तो यही ग्राफ आएगा इधर ऐसे ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ यही होता है, ऐसे ही ग्राफ आएगा। अब इन दोनों का अगर वेरिएशन दे, ये लिख लीजिए फटाफट जल्दी से, फास्ट, देखो अब अगर इन दोनों का अगर बनाए आप ग्राफ, कि आपके पास इस एक्सिस पे y एक्सिस या आपका x एक्सिस, इधर E और V है आपका, तो आपके पास एक कर्व ऐसे आई हुई है और एक कर्व आपकी ऐसे है, और एक कर्व आपकी ऐसे जा रही, मैंने एक रेड से दिखाई एक ब्लैक से, तो इनमें पूछे E कौन सी और V कौन सी है, तो ये तो है आपकी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, और ये है आपकी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि जितनी पावर बढ़ती है ना उतना ग्राफ ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ऐसे ऐसे नंबर ऑफ लाइनें अगर आप बनाते हो, तो ये 1/x, ये 1/x स्क्वायर, ये 1/x क्यूब, ये 1/x की पावर 3 4, इस तरह से ग्राफ जो होगा हमेशा जितनी पावर बढ़ती जाएगी वो ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। तो ये ऊपर वाली कर्व तो आपका x पोटेंशियल को इंडिकेट करेगी, और नीचे वाली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करेगी, ठीक है। लिखिए फटाफट फास्ट,
क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट A is 20 volt and at B is minus 40 volt. Find the work done by external force. Find the work done by external force. Work done by external force and electrostatic force in moving an electron from B to A point. Moving an electron from B to A point slowly. ये आपको क्वेश्चन दे रखा है B to A पॉइंट है स्लोली मतलब विदाउट एक्सेलरेशन। तो यहां से देखो कैसे है, तो आपने बात करी थी वर्क डन कहां से कहां बात कर रहा है B से A, और दोनों सिचुएशन पूछिए बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, VB माइनस VA। B से A ले जा रहा है ना, वर्क डन कहां से कर रहा है वो B से A। ठीक है, पर यूनिट चार्ज। इधर क्या आएगा VA माइनस VB। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपसे वर्क डन, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन B to A। B to A को मैं ऐसे लिख लूंगा Q नॉट इंटू क्या बन जाएगा VA माइनस VB। VA माइनस VB, यही था फॉर्मूला वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये फॉर्मूला किसके लिखा मैंने, बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन B to A। Q नॉट क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। Q नॉट है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, कितना होता है माइनस 1.6 टेन पर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है माइनस 1.6 टेन पर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा है वो। ठीक है, VA कितना दे रखा है आपको 20 वोल्ट, और VB दे रखा है आपको माइनस 40 वोल्ट। तो 20 माइनस 40 कितना बना, माइनस 1.6 टेन पर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाई कितना बना वे 20 है, माइनस का 20, 40 में से 20 जाएगा माइनस का 20, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो 16 इंटू 1.6 टेन पर माइनस 19। ठीक है, इंटू क्या बना आपका ये 20। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब आपके पास दूसरा देखिए, ये लिख लीजिए फटाफट जल्दी से, पहले मैं इधर ही लिखती हूँ एक बार। ये भी माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको देखो VA माइनस VB, तो ये माइनस का 40, तो ये प्लस हो जाएगा, आंसर देख लेंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस 40 प्लस 60 हो जाएगा, ये 20 नहीं, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 60 हो जाएगा। अब तो सोल्व कर ही लोगे, कर लो सोल्व। 16 96 96, तो 9.6 टेन पर माइनस 19 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये आया वर्क डन B to A आपका। कब आया है ये बाई एक्सटर्नल फोर्स, लिख लीजिए जल्दी से, वो ध्यान रखना माइनस प्लस का कभी कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, लिखिए फास्ट जल्दी से। लिख लिया, तो देखिए आगे वर्क डन बाई, ठीक है पावर सही कर लेना, ये 19 है, ये 10 अब एक पावर कट जाएगी, यहाँ पे कितना जाएगा माइनस का 18। अब अगला देखिए, अगले पार्ट में पूछा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखिए
तो यहाँ पे आप बात करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो क्या लिखोगे, वर्क डन बी टू ए, वर्क डन एट बी टू ए बाई क्यू नोट। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो बी टू ए, तो पोटेंशियल एट वी बी, ऐसे लिख दूं मैं, वर्क डन बी टू ए क्यू नोट वी बी माइनस वी ए। ये बना क्यू नोट की वैल्यू माइनस 1.6 एस बार माइनस 19, तो वही आ जाएगा, माइनस प्लस का डिफरेंस आ जाएगा। वी बी कितना है, माइनस का 40 और वी ए कितना है 20, तो ये आ जाएगा माइनस 1.6 टेन पावर माइनस 19 और ये माइनस का 60, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा अब आपका, वही आ जाएगा आपके पास 9.6 टेन पावर माइनस 18। उस पिछले क्वेश्चन में क्या आंसर में क्या आ रहा था, माइनस, और इस वाले आंसर में क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। तो जब वो इलेक्ट्रिक पूछेगा या एक्सटर्नल, तो माइनस और प्लस का ही डिफरेंस रहेगा, वो आपको देख लेना। मैंने दोनों फार्मूले यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स पूछे तो यहाँ कैसे लोगे, और जब वो आपसे एक्सटर्नल पूछे तो आप लोग यहाँ पे कैसे लोगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट देखिए आ गया आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, जैसे ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी क्यू चार्ज को आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवा रहे हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्यू चार्ज को मान लिया आप जर्नली ऐसे मूव करवा रहे हो किसी एंगल पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आपका बना डी आर, ये इधर ये आपका है डी आर, तो ये एंगल क्या बना, थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट ई कोस थीटा और एक कंपोनेंट बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके अलोंग, और इसके इधर जो बनेगा ये वाला, ये बन जाएगा ई साइन थीटा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है आपका डी आर एलिमेंट इधर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे किसी एंगल पे ले जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर के साथ जनरली मान लिया कोई एंगल बना रही है थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट बन जाएगा ई कोस थीटा इसके अलोंग, और एक कंपोनेंट किधर बन जाएगा, इधर ई साइन थीटा। तो वर्क डन किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन किधर होगा आपका, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम अगेंस्ट लेके आ रहे हैं चार्ज को, चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से अगेंस्ट फोर्स लगाएगा, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो अगेंस्ट के लिए क्या लिख दोगे यहाँ पे, माइनस, अगेंस्ट के लिए क्या आएगा यहाँ पे, माइनस इंटू एफ डी आर कोस थीटा, एफ डी आर कोस थीटा। तो इसको ऐसे लिख दोगे, वर्क डन एफ डॉट डी आर। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई एक्सटर्नल है, ठीक है, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू ई। तो यहाँ पे जी बाद में लिख लेना माइनस, लेकिन अब भाई ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डी आर कोस थीटा। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा, माइनस क्यू ई के, ये बता चुकी हूँ। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा आपका, नेगेटिव क्यू ई, माइनस का क्यू ई। तो यहाँ क्या लिख दोगे, माइनस क्यू ई इंटू डी आर डॉट डी आर। कोस थीटा के लिए क्या लिख दिया मैंने, डॉट, कोस थीटा के लिए क्या लिख दिया मैंने, डॉट, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज,
पोटेंशियल भी कितनी हो जाएगी, dv। ठीक है, तो क्या बन गया, E डॉट dr। ठीक है, अब अगर आप इन्फिनिटी से लेके आते हो तो ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को ही इंडिकेट करता है, तो इसको ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपकी यूनिफॉर्म, ये कौन सा केस लिया है मैंने, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है आपकी यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है आपकी यूनिफॉर्म। फिर से समझिए केस को, हम रिलेशन निकाल रहे हैं ई और डी आर के बीच में। ठीक है, तो मैंने जनरल कोई भी पॉइंट मान लिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है dx या dr थीटा एंगल पे है इलेक्ट्रिक फील्ड से। मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, मैं पार्टिकल को ऐसे ले गई, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बना, थीटा। 2 से 1, 1 से 2, जो भी पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हो। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन किधर हो रहा है, इस कंपोनेंट के अलग हो रहा है, क्योंकि वर्क डन तो उधर ही होगा जिधर कंपोनेंट होगा फोर्स का। तो क्या बना, F डॉट है dr, sin थीटा कंपोनेंट के अलग कोई भी वर्क डन यहाँ पे नहीं हो रहा। डिस्प्लेसमेंट किसके अलग हो रही है, cos थीटा कंपोनेंट के अलग। ठीक है, तो F डॉट है dr। तो क्या आ गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये कब है, ये केस कब मान रही हूँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है आपकी यूनिफॉर्म। लिख लेना केस फर्स्ट, केस फर्स्ट वेन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब आपके पास तो उस केस में रिलेशन क्या है, dv इज इक्वल टू ई डॉट dr। तो रिलेशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, dv इज इक्वल टू ई डॉट dr। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो यहां से इतना लिखिए फास्ट जल्दी से सभी बच्चे। When electric field non uniform, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। तो इस केस में कैसे निकालेंगे बेटा, बस छोटा सा पॉइंट चेंज हो जाएगा। एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पे dr, यहाँ पे कहीं पे भी मान लो आप, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे dr, कहीं भी मान लेना आप। ठीक है, उस dr एलिमेंट के कारण देखो dr एलिमेंट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही रहेगी, छोटा सा एलिमेंट, मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के पानी को इनफाइनाइट में तोड़ दिया, dr 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 सब का सब। ठीक है, तो इस छोटे से पॉइंट के कारण पोटेंशियल क्या होगी, dv। तब मैं इस छोटे से केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ना, इस छोटे से पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इसलिए मैं इस रिलेशन को लिख देती हूँ E डॉट dr। ठीक है, और फिर किस देखो dr सबका सम करते जाएंगे, इनफाइनाइट dr होंगे इनमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं फिजिक्स में, इंटीग्रेशन। क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। मान लेंगे इनिशियल टू फाइनल, उसके लिए आप क्या कर दोगे, उसका इंटीग्रेशन। जब नॉन यूनिफॉर्म होगी तो सिर्फ कुछ नहीं करना, छोटा सा पॉइंट इनिशियल टू फाइनल क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। जब यूनिफॉर्म है तो सीधा लिख दोगे v इज इक्वल टू ई डॉट dr। ठीक है, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म है, जब फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, उस सिचुएशन में क्या करना है, एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर कर लो जहां पे फील्ड कैसी, यूनिफॉर्म। तो सब हर जगह dr अलग अलग ऐसे होंगे, ऐसे अलग अलग, उन सारे dr को ऐड कर दो। ठीक है, और ऐड करने के लिए हम फिजिक्स में क्या करते हैं, उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो ये रिलेशन आ जाएगा फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, और ये रिलेशन किसके लिए है, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। लेकिन ये रिलेशन हमेशा बहुत जनरली यूज करेंगे, इस रिलेशन ये वैलिड भी हमेशा रहेगा। बस नॉन यूनिफॉर्म में हम सारे dr को मिला के आपस में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। सभी dv को मिला देंगे कि यहाँ भी dv, यहाँ भी dv, तो सबका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या मिल जाएगी आपको, पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो आगे हम और बात करते हैं। अब यहाँ से कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे हम इस पॉइंट से, ये लिख लिया होगा सबने शायद। ठीक है, अब इस रिलेशन से काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे। देखिए
ये जो रिलेशन है आपके पास v इज इक्वल dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, इससे देखिए dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, ई डॉट डी आर, ये वेक्टर होता है ई और डी आर, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते तो हमेशा एक स्केलर मिलता है, ये प्रॉपर्टी होती है वेक्टर रूल की, जब भी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होती है तो हमेशा क्या मिलती है, एक स्केलर, ठीक है। तो क्या बना देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेती हूँ, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब एक्स वाई जेड, क्या लिख लूंगी मैं, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, ठीक है। जैसे हम एक्स को क्या लिख लेते हैं, आर को एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो डी आर को क्या लिख लेंगे, मतलब एक तरह से मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगी, तो क्या लिख देंगे, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। डी आर एलिमेंट को ऐसे लिख सकते हो कार्टेशियन फॉर्म में, इन सबको यहां लिख दो, तो डीवी क्या बना आपका, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, ठीक है। अब इनको लिखो, ई एक्स, ई इंटू डी एक्स, आई डॉट आई आएगा प्लस ई वाई इंटू डी वाई, जे डॉट जे आ जाएगा प्लस ई जेड इंटू डी जेड, जे डॉट के, ये वेक्टर की प्रॉपर्टी सारों ने ये वेक्टर का एक रूल पढ़ा था कि आई डॉट आई यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1, जे डॉट जे भी क्या होता है 1, के डॉट के भी क्या होता है आपका 1, ठीक है, लिख लिया इतना सबने। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा आपके पास, डीवी को भी लिख लो कंपोनेंट फॉर्म में, इधर लिख देते हो डीवी, क्या लिख सकते हो, डीवी एक्स आई कैप, डीवी वाई जे कैप प्लस डीवी जेड के कैप, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आई के कंपोनेंट को आई के साथ लिख लेंगे, डीवी एक्स को, तो ये बन जाएगा आपके पास डीवी इज इक्वल टू ई एक्स, डीवी ही लिख लो इसको, डी एक्स डी वाई जेड मत लिखो, डीवी ही लिख लो इसको, ठीक है, क्योंकि स्केलर है ना, अरे ये तो स्केलर है ना, इसको नहीं लिखेंगे भाई, सॉरी, डीवी एक्स को नहीं लिख सकते आई कैप जे कैप जेड के, क्योंकि डीवी तो पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ई इंटू डी एक्स प्लस ये 1 हो गया, ई वाई इंटू डी वाई, इसको ये भी 1 हो गया, ई जेड इंटू डी जेड, ये रिलेशन आया। यहां से देखो मैं क्या कर सकती हूँ, बाय कंपेयरिंग द एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, एक तरीके से मैंने कुछ चीज को ऐसे भी कह सकती हूँ कि मैंने पहले इस जो ये रिलेशन था, ठीक है, डी आर को डी एक्स डी वाई डी जेड लिख दिया, ठीक है, तो पहले मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा इसका डिफरेंशिएशन, फिर मैंने विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड। अरे जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूं, v इज इक्वल टू थोड़ी देर के लिए एक्स आई कैप प्लस वाई एक्स प्लस वाई, डॉट तो मैं खत्म कर चुकी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे तो डॉट तो मैंने खत्म कर दिया यहीं पे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं dv बाई डी एक्स, तो क्या आएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह डी बाकी y और z क्या हो गए 0, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में करा, x के रिस्पेक्ट में। अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो dv बाई डी वाई इंटू ई आ जाएगा। तो सिमिलरली यहीं पे सेम वही बात है जो मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ से x कंपोनेंट के लिए क्या लिख सकती हूँ मैं, यहाँ पे ex dv बाई dx, ये माइनस बेटा सब में बाहर चल रहा है, जैसा कि ये माइनस था ये हमेशा रहेगा, इस माइनस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो क्या है ये माइनस, ई वाई के लिए लिखोगे तो कंपेयरिंग द कंपोनेंट्स के लिए माइनस डीवी बाई डी वाई, ई जेड के लिए लिखोगे तो माइनस डीवी बाई डी जेड। इन जनरल अगर यहां से लिखते हो, अगर थीटा 0 है, अगर थीटा क्या है 0, तो अगर यहां से लिखते हो तो इन जनरल ई क्या बन जाएगा, माइनस डीवी बाई डी आर,
dr। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, अब इसको डिस्कस करेंगे। इतना लिखो पहले फटाफट फास्ट सारे बच्चे लिखे जल्दी से। जल्दी लिखिए भाई। फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? वीडियो नहीं आ रही है आपकी, एक बार पॉज कर दो, मतलब माइक ऑफ कर दो सभी का। ये माइक ऑफ करो बेटा सारे बच्चे एक बार। हाँ आप बताओ। देखो ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। ये लिखा E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे मैंने ये बना दिया कि ये 100 वोल्ट ये 50 वोल्ट, तो क्वेश्चन में ऐसे बना के दे देगा आपको कि ये 100 वोल्ट है और ये 50 वोल्ट है। तो बताइए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी। तो ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल होगी। अब 100 से 50 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, 100 से 50 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? 100 से 50। ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो आप इधर जा रहे हो तो यहां से ये क्यू चार्ज है, देखो इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे ये क्यू चार्ज है, यहां से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये 1.1 मीटर पे डिस्टेंस पे है, ये 1.2 मीटर की डिस्टेंस पे है, ये 1.3 मीटर की डिस्टेंस, वैसे जर्नल समझ लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उड़ द पॉइंट चार्ज, ठीक है, या पोटेंशियल उड़ द पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। तो पोटेंशियल क्या होगा? kq/1। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? kq/2। इस पॉइंट पे kq/2। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? kq/3। तो देखो जैसे जैसे इस चार्ज से दूर जा रहे हैं पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आप इस चार्ज से दूर जा रहे हो तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि kq/1 है, यहाँ kq/2 है, यहाँ kq/3 है। kq/1 का मतलब यहाँ पोटेंशियल kq है, इस पॉइंट में पोटेंशियल कितनी होगी? 0.5 kq। इस पॉइंट में पोटेंशियल कितनी होगी? 0.3 kq। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है आपकी। तो पोटेंशियल जो है ओरिजिन से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपके पास पोटेंशियल क्या हो रही है? डिक्रीज। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे ये क्यू चार्ज है, ठीक है, इस क्यू चार्ज से ये 1.1 मीटर की डिस्टेंस पे है, ये दूसरा पॉइंट यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, एक कोई 0.3 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? ये kq/1। इस पॉइंट पे पोटेंशियल kq/2। इस पॉइंट पे पोटेंशियल kq/3। तो ये पोटेंशियल कितनी आई आपकी? kq। ये पोटेंशियल कितनी आई? 0.5 kq और ये पोटेंशियल 0.3 kq। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है आपकी। जब आप इस ओरिजिन से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या हो रही है? डिक्रीज। पोटेंशियल क्या हो रही है आपकी? डिक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। समझ